हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और टाइटैनिक अपने सदी का सबसे महान जहाज, कभी ना डूबने वाला अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक अपने यात्रा के महज 5वें ही दिन डूब गया। टाइटैनिक ना सिर्फ एक जहाज था बल्कि एक इमोशन भी था। इमोशन उन सभी म्यूजिशियन का जिसने मरते दम तक अपनी संगीत का धुन सबको सुनाया। टाइटैनिक एक इमोशन के साथ साथ एक कब्र भी था। कब्र उन सभी 1500 लोगों की जो टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में दफन हो गए। टाइटैनिक का मलबा आज भी हमें समुद्र के अंदर से उतना ही लुभाती थी जितना कि समुद्र के ऊपर से लुभाती थी, या शायद उससे भी कई गुना अधिक। आज समुद्र के अंदर पड़े टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। टाइटैनिक का ये मलबा आज भी हमें उसी दास्तान की याद दिलाती है जो आज भी करीब 100 साल पहले घटित हुई थी। पर हमारे और आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि टाइटैनिक के मलबे को साल 1985 में ही खोज निकाला गया था, तो फिर आखिर क्यों टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया? क्यों इसे समुद्र के अंदर ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक पूरी तरह अपनी समुद्री यात्रा के लिए तैयार हो गया। टाइटैनिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाना था। करीब सुबह के 12 बजे तक सभी यात्री टाइटैनिक में सवार हो गए। इसके बाद टाइटैनिक साउथहैम्पटन से रवाना हो गया। यात्रा के चौथे ही दिन टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड कनाडा पहुंच गया। ये अटलांटिक ओशियन का एक ऐसा एरिया है जहां बड़े बड़े आइसबर्ग पाया जाता है। टाइटैनिक को ये न्यूज उस एरिया से गुजर रहे दूसरे शिप्स भी डिस्ट्रेस सिग्नल के जरिए न्यूज दे रहे थे, पर टाइटैनिक के कैप्टन को पूरा विश्वास था कि ये आइसबर्ग टाइटैनिक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। टाइटैनिक अपने फुल स्पीड में था। करीब रात के 11:30 बजे टाइटैनिक एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव इतना जोरदार था कि टाइटैनिक का जिस हिस्सा आइसबर्ग से टकराया वहाँ के सारे रिवेट्स अपने जगह से बाहर आ गया। उसके बॉडी में भी डेंट पड़ गया। रिवेट के बाहर आने से एक बड़ा सा होल बन गया। यहाँ का स्टील भी कमजोर हो गया। पानी धीरे धीरे उस होल के जरिए भरने लगा। रात के करीब 1 बजे शिप का अगला हिस्सा पानी में डूब चुका था। अब टाइटैनिक समुद्र में किसी टावर की तरह खड़ा हो गया। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि ये किसी टावर की तरह सीधे ही खड़ा हो सके, इसलिए टाइटैनिक खुद अपना वेट संभाल नहीं पाया और इसके 2 टुकड़े हो गए। अगला हिस्सा तो पहले ही पानी में डूबा हुआ था। इसके 2 टुकड़े हो जाने के बाद पिछला हिस्सा भी धीरे धीरे डूबने लगा। रात के करीब 2:40 में कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में दफन हो गया। कुछ लोगों ने तो अपनी जान लाइफ बोट्स में बचा लिया, लेकिन बाकी लोग टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में दफन हो गए। समुद्र में डूबने से कम लेकिन ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया के कारण बहुत सारी मौतें हो गई। 15 अप्रैल की सुबह जब लोगों के घरों में न्यूज़पेपर आई तो उसके फ्रंट पेज में बस एक ही खबर छपी थी कि कभी न डूबने वाला जहाज द अनसिंकेबल टाइटैनिक अब डूब चुका है। और वो जहाज अपने साथ 1500 लोगों को भी डुबा ले गया जिनके रिश्तेदार टाइटैनिक में सवार थे। वो सरकार से मांग करने लगे कि जल्द से जल्द टाइटैनिक को खोजा जाए और यात्रियों को बॉडी को उनके घर वालों को सौंप दिया जाए। सरकार ने बहुत सारा टीम बनाया। टाइटैनिक को विशाल समुद्र में खोजने के लिए एक के बाद एक कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन किसी के हाथों कुछ भी नहीं लगा। इसी तरह टाइटैनिक को खोजते खोजते कई साल बीत गए। अब सर्च ऑपरेशन भी बंद होने लगा। जिनके परिवार टाइटैनिक में फंसे थे वो भी धीरे धीरे इस हादसे से उभरने लगे, लेकिन टाइटैनिक अभी भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा था। उन्हीं में से एक थे रॉबर्ट डी बेलार्ड। वो एक एक्स नेवी ऑफिसर और एक ओशियनोग्राफर थे। उन्होंने साल 1977 में पहली बार टाइटैनिक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। उन्हें इस असफलता से भी कुछ आइडिया मिल चुका था कि ये टाइटैनिक आखिर कहाँ हो सकता है। उन्होंने उन लोकेशंस पर मार्क कर दिया।
फाइनली 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बेलार्ड और उनके साथी जीन लुइस माइकल फिर से टाइटैनिक को खोजने के लिए निकल पड़े। इस बार वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ ही देर में वो तुरंत ही मार्क किए हुए लोकेशन में पहुंच गए। इस बार वो आर्गो नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को भी लाए थे। ये एक वीडियो कैमरा था जो समुद्र के अंदर भी काम कर सकता है। रॉबर्ट ने मार्क किए हुए लोकेशन पर अंडर वाटर कैमरे को भेज दिया। थोड़ी बहुत सर्च और मेहनत करने के बाद उन्हें टाइटैनिक का एक छोटा सा मलबा दिखा। इसके बाद वो पूरी एरिया को छानबीन करने लगे। कुछ ही देर बाद उन्हें टाइटैनिक का पूरा मलबा दिख गया। ये मलबा समुद्र से करीब 4000 मीटर गहराई में मौजूद था। रॉबर्ट ने तुरंत ही उस लोकेशन को मार्क किया और ये बात पूरी दुनिया के सामने रखा। फाइनली टाइटैनिक के डूबने के 73 सालों बाद 1 सितंबर 1985 को खोज निकाला गया। इस खोज के साथ ही फिर से टाइटैनिक लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी फिर से टाइटैनिक को देखने के लिए। इस खोज के बाद कई सारे हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स मार्क किए गए लोकेशन पर भेजा गया। टाइटैनिक के मलबे को हर एंगल से स्कैन किया गया और स्कैन किए हुए डाटा से टाइटैनिक का एक 3D मॉडल बनाया गया। मॉडल बन जाने के बाद साइंटिस्ट और इंजीनियर्स डिटेल्स में समझने की कोशिश करने लगे कि किस तरह से टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकाला जाए। इतने डिटेल एनालिसिस के बाद इंजीनियर्स को ये तो पता चल चुका था कि आज के समय में जिस तरह से समुद्र में डूबे जहाजों को बाहर निकाला जाता है, उस तरह से टाइटैनिक को निकालना संभव नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबी थी वहां की गहराई काफी अधिक थी और उस दौर में ऐसा कोई मशीन भी नहीं था जो इतने गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे हाईटेक सबमरीन्स और मैग्नेट की मदद से निकाला जाए। एक्सपर्ट्स ने इस काम को पूरा करने के लिए अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। सारे कैलकुलेशन के बाद उन्हें पता चला कि समुद्र के 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक के 1 मीटर स्क्वायर के मलबे को बाहर निकालने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। हमारे पास कोई भी मैग्नेट या सबमरीन नहीं है जो इतने फोर्स को झेल पाए, इसलिए एक्सपर्ट का ये आइडिया भी फेल हो गया। जब एक्सपर्ट्स को टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई भी उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने लोगों से सजेशन मांगा। तब दुनिया भर के लोग अपने आइडिया को लेकर आए, जिनमें से कुछ आइडिया सुनने में बड़ा ही मजेदार था, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जैसे कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि टाइटैनिक के मलबे को लाखों करोड़ों हीलियम के गुब्बारे से बांध दिया जाए। इसके बाद ये गुब्बारे टाइटैनिक को ऊपर की ओर लिफ्ट करेगी और टाइटैनिक सतह में आ जाएगी। ये सुनने में तो काफी मजेदार और आसान लगती है, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि समुद्र के अंदर गुब्बारे में हीलियम गैस कैसे भरा जाए। चलो मान लेते हैं कि किसी तरह से गुब्बारे में हीलियम गैस भर दिया जाए, तो क्या ये गुब्बारे इतने प्रेशर को झेल पाएगी? वेल, जवाब है नहीं, गुब्बारे तुरंत ही फट जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से सतह पर लाया जाए। एक्सपर्ट ने सोचा कि टाइटैनिक के अंदर पिंग पोंग बॉल को भर देंगे, इसके बाद ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डालेगी और टाइटैनिक धीरे धीरे सतह पर आ जाएगी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि समुद्र के इतनी गहराई में पिंग पोंग बॉल भी फट जाएगी। एक अमेरिकन इंजीनियर जॉन ने एक साइंटिफिक आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, जिसकी वजह से आइस पानी में तैरती है। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबी है, अगर उस जगह के पानी को किसी तरह से बर्फ बना दिया जाए तो टाइटैनिक बाहर आ सकती है। इस काम को पूरा करने में बहुत मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ने वाली थी। उनका ये आइडिया तो कमाल का था, लेकिन जब सारा कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि इस काम को पूरा करने के लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को कहाँ से लाया जाए। अगर किसी तरह से इसका इंतजाम भी हो गया तो कैसे समुद्र के इतने गहराई में इसे ले जाया जाएगा। इसीलिए ये उपाय भी फेल होता दिख रहा था। साइंटिस्ट ने इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया। अब एक शिप बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया कि टाइटैनिक की थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद इसे एक मजबूत केबल से बांधकर पावरफुल बोट की मदद से खींचा जाए तो शायद ये बाहर निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि इतने सालों में समुद्री बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को खोखला कर दिया।
यानी कि टाइटैनिक इतना कमजोर हो चुका है कि इसमें थोड़ा सा दबाव डालने से ये चूर चूर भी हो सकता है। साफ साफ कहें तो टाइटैनिक को निकालने के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। भले ही हम इंसान टाइटैनिक को स्कैन करके उसका 3D मॉडल बना लिया, लेकिन रियल टाइटैनिक अब भी समुद्र के अंदर दफन है। टाइटैनिक के डूबे हुए 100 सालों से भी अधिक समय हो चुका है। समुद्र का खारा पानी और बैक्टीरिया टाइटैनिक को खोखला बनाते जा रही है। आपको जानकर ये दुख होगा कि आने वाले करीब 50 सालों के अंदर ही ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को इस कदर खा जाएगी कि टाइटैनिक का नामो निशान मिट जाएगा। भले ही आने वाले सालों में टाइटैनिक की आखिरी निशाने भी खत्म हो जाए, लेकिन टाइटैनिक के उन निशानों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में तैर रहा है।